जब हम पढ़ते हैं फीमेल के अंदर oogenesis के बारे में तो उस टाइम पे हमें पता लगता है कि फीमेल के अंदर oogenesis जो होती है वो एम्ब्रियोनिक टाइम में ही शुरू हो चुकी होती है। लेकिन एम्ब्रियोनिक टाइम में शुरू होने के टाइम पर वो मियोसिस फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में आकर के क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। जैसे ही फीमेल का जन्म हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी वो साइकिल जो है दोबारा रिज्यूम होती है और रिज्यूम होने के बाद वो फिर से अरेस्ट हो जाती है मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में आकर के। लेकिन जब ये oogenesis के जो प्रोसेस है हम पढ़ते हैं कि वो शुरू होगी जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पर्म आएगा, तो एक्चुअल में ऐसा होता क्या है कि स्पर्म की एंट्री पर ही वो मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट होगी और तब जाकर के एक्चुअल में ओवम बनेगा। तो आइए इसी आज साइंटिफिक वे से हम समझते हैं कि एक्चुअल में फीमेल की बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जो स्पर्म की एंट्री पर मियोसिस सेकंड जो प्यूबर्टी के टाइम से ही रुकी हुई थी वो केवल तभी शुरू होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा होता क्या है, सेकेंडरी oocyte जो होती है वो अरेस्ट होती है इन दी मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड सेल साइकिल। ये हम सब ने पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लेकिन ये रुकी क्यों होती है? क्योंकि फीमेल की बॉडी में एक फैक्टर पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ये मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जो होता है बेटा ये ऑल द टाइम क्या होता है, एक्टिव होता है और यही क्या करता है, सेल को मेटाफेज सेकंड में रोक के रखता है, अरेस्ट करके रखता है, उसको एनाफेज में एंटर करने ही नहीं देता है। और दूसरा जो फैक्टर होता है बेटा वो होता है साइटोस्टैटिक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं CSF। साइटोस्टैटिक फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो सेल को स्टैटिक पोजीशन में रखते हैं यानी रोक के रखते हैं और ये इस दो चीज़ों से हमें पता लगता है कि सेल जो होती है वो इंटेंशनली पॉज होती है यानी वो खुद को अपने आप रोक के रखती है। अब ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट एक्टिव होता है स्पर्म की एंट्री पे जो फीमेल के अंदर जो oocyte की जो प्रोसेस थी सेकेंडरी oocyte जो था वो ओवम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, वो मेटाफेज सेकंड में ही रुका हुआ था। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जब स्पर्म एंट्री करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होने वाली होगी, जब फीमेल की बॉडी में स्पर्म एंट्री करेगा उससे होता क्या है, स्पर्म जब फ्यूज करता है किसके साथ, उलेमा के साथ, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte के साथ जब स्पर्म फ्यूज करेगा तो इससे क्या होता है, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन का क्या हो जाता है, सर्ज हो जाता है। यानी सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, स्पर्म की एंट्री से कैल्शियम आयन का क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसी को हम नाम देते हैं कैल्शियम सर्ज। यानी पूरे oocyte के अंदर कैल्शियम क्या कर जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे। अब इन कैल्शियम की वजह से क्या होता है, मेन जो ट्रिगर पॉइंट है इस सेल साइकिल को कंप्लीट करने का वो क्या है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या करता है बेटा, इससे क्या होगी, एक वेव जनरेट हो जाती है पूरे oocyte के अंदर जिसे हम नाम देते हैं कैल्शियम वेव। और ये कैल्शियम वेव क्या करती है, जैसे ही ये इंक्रीज होगी ये इनएक्टिवेट कर देते हैं MPF को। MPF यानी मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर को ये क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। और यही मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर था जो क्या कर रहा था, सेल साइकिल को रोक के रख रहा था, उसे एनाफेज में एंटर नहीं करने दे रहा था। अब जैसे ही इनएक्टिव हो जाएगा MPF तो इससे क्या होगा, सेल साइकिल रिज्यूम हो जाएगी। और इसके साथ एक फैक्टर और होता है जिसे हम नाम देते हैं APC यानी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इससे क्या होता है, जैसे ही MPF स्टॉप हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन की सर्च से, उससे क्या होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव होगा और ये क्या करता है, ये उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा जो क्या कर रही थी, सेल साइकिल को रोक के रख रही थी। तो APC क्या करेगा बेटा, डिग्रेड द प्रोटीन्स दैट स्टॉप द सेल साइकिल। जैसे ही MPF इनएक्टिवेट हुआ और APC एक्टिव हुआ, उससे क्या होता है, सेल जो होती है वो मेटाफेज 2 से किसके अंदर एंटर कर जाएगी, एनाफेज के अंदर। और जैसे ही सेल एनाफेज के अंदर एंटर करेगी उससे क्या होगा, सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और सेकेंडरी oocyte जो होती है उसके अंदर एक तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी और मियोसिस सेकंड जो कंप्लीट होती है तो उससे दो तरह की सेल बनती है और दोनों ही सेल कैसे बनेंगी, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस से बनेंगी। यानी एक के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा जाएगा तो वो लार्ज साइज की बनेगी और एक के अंदर साइटोप्लाज्म कम जाएगा तो वो छोटे साइज की बनेगी। तो जो बड़ी साइज की बनती है उसे हम नाम देते हैं ओवम और जो छोटे साइज की बनती है उसे हम नाम देते हैं सेकंड पोलर बॉडी। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से फीमेल की बॉडी में मेटाफेज सेकंड के अंदर प्यूबर्टी से ही जो सेकेंडरी oocyte स्टॉप कंडीशन में था, अरेस्ट कंडीशन में था, वो किस तरह से आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म क्या कर जाता है, एक्टिव हो जाती है और सेल साइकिल कंप्लीट होती है। और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवम बनता है सेकेंडरी oocyte से। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायोफिलेटरी कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।